हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ASK टीच में। मैं आज आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है 2021-22 की कक्षा 10वीं विषय गणित के विषय में आपको मैं इसमें बताऊंगा आपका जो पेपर होने वाला है कैसे होने वाला है और आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैं वो लेके आया हूँ। समय आपका 3 घंटे रहेगा। ये निर्देश दिए हैं। प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप होगा। इसमें से छांट के लिख देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और सेकंड क्वेश्चन है, बहुपद x² प्लस 9x प्लस 20 शून्यांक की संख्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है, एक लड़की की वर्तमान आयु x-7 है वर्ष के 2 तो 10 वर्ष के बाद उसकी आयु होगी। चौथा, AP 5, 8, 11, 14 डैश का 10वां पद है। पांचवा क्वेश्चन, किसी वृत्त के वाहिद बिंदु के अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। छठा क्वेश्चन है आपका 96 और 404 से SF होगा। दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, दो बहुपद का योग डैश होता है। सेकंड, सभी वर्ग डैश होते हैं। तीसरा, 3 संरेखीय बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश है। चौथा, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। पांचवा क्वेश्चन, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है डैश कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है, डैश त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। सातवां क्वेश्चन, रेखीय बहुपद के अधिकतम डैश शून्यांक है। प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। पहला साइन थीटा, दूसरा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 थीटा और तीसरा साइन 65 माइनस कोस 35 डिग्री। चौथा है सेक थीटा बटे में टेन थीटा। पाँचवा रूट में -1 साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। छठा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये थी आपकी जोड़ियाँ। प्रश्न नंबर चौथे पे बढ़ते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। पहला, बहुपद AX प्लस B का शून्यांक होगा। दूसरा, भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा। तीसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। चौथा, समकोण त्रिभुज परिमेय का नाम लिखिए। पांचवा, साइन बटे में कोस थीटा का मान होता है। छठा, किसी वृत्त पर किसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सातवां, यदि A1 बटे A2 नहीं है B1 बटे B2 को तो निकाय का हल क्या होगा। प्रश्न नंबर 5वां, सत्य बताने हैं आपको। इसमें पहला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी त्रिज्या होती है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। चौथा, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़त क्रम में होते हैं। पांचवा, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। छठा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न नंबर छठा, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जब A बराबर 10 और D बराबर 10 हो, अथवा निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा समांतर लिखिए। 3, 1, -1, -3। प्रश्न नंबर 7वां, बहुपद 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अथवा में एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। प्रश्न नंबर 8, दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2, 3, 4, 1। अथवा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 बटे में कोस 72। अथवा में दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। प्रश्न क्रमांक 10वां, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं
को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140 और दूसरा 156। तवा में HCF 306 357 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 357 ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है कोण ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और तो सिद्ध कीजिए AB की घात 2 और बराबर AC स्क्वायर। अथवा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो एक खिड़की तक पहुंचती है तो दीवार के आधार पर से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 12 है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पर 2 3 -1 0 2 -4 है अथवा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुओं संरेखी हों। 7 - 2 5 1 3 के। प्रश्न 13वां द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अथवा में एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है -1/4 + 1/4। प्रश्न नंबर 14 यदि tan 2a बराबर कोट A -18 डिग्री जहाँ 2a एक शून्य कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अथवा tan 65 cos बटे में cos 25 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। प्रश्न नंबर 16 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य अथवा में किसी AP का 7वां पद उसके 10वें पद से अधिक है इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अथवा में एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18 व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। अथवा में अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांक से HCF LCM ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 के। प्रश्न नंबर 19 है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y + बराबर 5 2x - 3y बराबर 4। अथवा में यदि हम अंश में एक जोड़े दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में से बदल जाती है। यदि हम एक जोड़ें तो यह 1/2 हो जाती है वह भिन्न क्या है। प्रश्न नंबर 21 द्विघाती समीकरण 2x की घात 2 - 7x + 3 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र का उपाय करके मूल ज्ञात कीजिए। अथवा में 2 क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। cos A बटे में 1 + sin A 1 + sin A बटे में cos A 2x निम्नलिखित में के मान लिखिए। sin cos 30 + sin 30 60। प्रश्न नंबर 1 किसी AP के चौथे और 8वें के पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग A4 है तो इस AP के प्रथम 3 पद लिखिए ज्ञात कीजिए। अथवा में वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 8वें पद से अधिक 12 अधिक है।
अगर आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्धवार्षिक गणित के पेपर के लिए। तो थैंक्स। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में जाके, जिससे मैं इसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।